नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकित गुप्ता, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील और आपका टैक्स सलाहकार। आप देख रहे हैं द टैक्स गुरु इंडिया चैनल। आज हम इस टॉपिक पे बात करने आए हैं कि इस बार आईटीआर फाइलिंग में देरी क्यों हुई, क्या है वजह। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आयकर रिटर्न आईटीआर फाइलिंग जो है वो हर साल 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अभी तक आईटीआर फाइलिंग शुरू नहीं हुई है। आखिर क्या है देरी की असली वजह? इसके मुख्य कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आईटीआर फॉर्म जो है मार्च तक आ जाते हैं। लेकिन इस बार मई में भी फॉर्म्स जारी किए गए हैं, और हो सकता है जो ई फाइलिंग यूटिलिटी है अभी तक पोर्टल पर लाइव नहीं हुई है। मतलब फॉर्म तो जारी हो गए हैं, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन भरने की सुविधा अब तक शुरू नहीं हुई। और भी हमारे कई सारे चेंजेस हमारे फॉर्म में हुए हैं, जैसे कैपिटल गेन के शेड्यूल में बदलाव हुए हैं। अगर आप जो है शेयर और प्रॉपर्टी से कमाई करते हैं तो उस पर टैक्स का नया नियम लागू हुआ है। इससे फॉर्म और सिस्टम दोनों अपडेट हो रहे हैं, तो समय लग रहा है। ठीक है, कुछ सरकारी रणनीति भी है। भाई, होता क्या था कि लोग जल्दी आईटीआर फॉर्म भर लेते थे। हाँ, तो उससे सरकार को जो है इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता था। अगर मान लीजिए मैं अप्रैल में आईटीआर फॉर्म फाइल किया, ठीक है, और मेरा असेसमेंट अगर जाके जुलाई या अगस्त में होता था तो मुझे 3 या 4 महीने का जो गैप हुआ उसका मुझे इंटरेस्ट मिलता था अलग से। तो सरकार चाहती है कि जितना जल्दी हो सके हम असेसमेंट करें, और फॉर्म भी उसी हिसाब से वो मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि मतलब लेट में फॉर्म आएंगे, और जितना मतलब जैसे फॉर्म आया वैसे ही वो रिफंड का भी प्रोसेस चालू कर देंगे। ठीक है, यानी सरकार जो है रिफंड की प्रक्रिया को थोड़ा देरी से शुरू करना चाहती है। ठीक है, ताकि ब्याज की देनदारी कम की जा सके। और अब रही बात कि भाई आईटीआर फाइलिंग कब शुरू होगी, तो माना जा रहा है कि आईटीआर फाइलिंग जो है जून के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि जल्द ही जल्द यूटिलिटी जो है वो जारी कर दी जाएगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। ठीक है, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आपको। ठीक है, अगर आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो आपके लिए फॉर्म 16 बहुत जरूरी है। ठीक है, और एनुअल इनकम स्टेटमेंट जो होता है, एआईएस होता है, टीआईएस रिपोर्ट होती है, वो भी जरूरी होती है। ठीक है, और आपके बैंक स्टेटमेंट वगैरह। ठीक है, आपके कैपिटल गेन्स के स्टेटमेंट जो आपकी डिटेल्स वगैरह हो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल की हो, ठीक है, कोई आपने शेयर परचेज सेल किया हो, ठीक है, तो इस प्रकार की डिटेल जो है वो भी आपको देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ट्रेडिंग करते हो वो सारी चीजें इसमें आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सारी डिटेल्स वगैरह जो है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के आपको तैयार करने हो। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आई? उसके बाद आपको एटीसी से ले एटीसी का हो गया, एटीडी का हो गया, जो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है वो भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, आधार और पैन तो वो आपके पास जनरली होता ही। ठीक है, तो भाई मेरा यही संदेश है दोस्तों कि चाहे आप सैलरी वाले हो, व्यापारी हो या फ्रीलांसर हो, ठीक है, आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स, जीएसटी या रिवेन्यू मैटर में मदद चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं एडवोकेट अंकित गुप्ता। ठीक है, मेरा ये चैनल है द टैक्स गुरु इंडिया के नाम से। ठीक है, तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जैसे ही आईटीआर फाइलिंग शुरू होते हैं मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट दूंगा। ठीक है, इसके लिए मेरी श्योरिटी पहले है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो द टैक्स गुरु इंडिया जो है वो आपका विश्वास और हमारी सेवा पे निर्भर है। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।